हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा ऐसे क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं 18 अगस्त 2021 का नया करंट अफेयर। दोस्तों, आप लोग के बीच हम डेली बाय डेली करंट अफेयर लाते हैं और हम लोग आपके लिए आप लोग ज़रूर दोस्तों करंट अफेयर का टारगेट जरूर लीजिए कि करंट अफेयर पढ़ना है तो पढ़ना है। बिना एक दिन में करंट अफेयर क्लियर नहीं हो सकता है। करंट अफेयर आपको लंबा डेली बाय डेली पढ़ना पड़ेगा। तो ये उसको क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अमर उस उल्लाह किस देश के उपराष्ट्रपति दूसरे देश चले गए हैं। ये हमारा जो अफ़गानिस्तान के हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान के थे राष्ट्रपति अशरफ गनी, ये तो पहले भागे ही, लेकिन जो उपराष्ट्रपति जो थे अमर उस उल्लाह किस देश के उपराष्ट्रपति, तो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति भी क्या हुए हैं, दूसरे देश चले गए, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा अफ़गानिस्तान के बारे में जितना भी तारीफ़ किया जाए कम है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है बराबर ये तालिबान पूरी तरह है जो कंधार, काबुल, हेरात, आपका जो मकरान सभी पर हमला कर दिया है, ठीक है। अफ़गानिस्तान का जो नाम है तो ये रहा चित्र में अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का राजधानी कहाँ है, काबुल। अब अफ़गानिस्तान में कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत, याद रखिएगा, ठीक है। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, डुरंड रेखा। अफ़गानिस्तान को कहा जाता है आपका जो पहाड़ियों का देश किसे कहते हैं, अफ़गानिस्तान को। मेवों का देश भी किसे कहते हैं, अफ़गानिस्तान को कहते हैं, ठीक है। जबकि पूछेगा नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, ठीक है। नदियों वाला देश हमारा किसे कहते हैं, तो आपका जो है नदियों वाला देश हमारा बांग्लादेश। अफ़गानिस्तान में हमारा जो है सलमा डैम बनकर हुआ था, उसको भी बोल रहा है क्षतिग्रस्त, ये क्या करने वाला है, नुकसान पहुँचाने वाला है। जबकि यहाँ के संसद भवन भी तैयार, जो कि यहाँ का संसद भवन का नाम शोरा है, उसको भी बोला है पूरी तरह हम ध्वस्त कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोन चिड़ैया ब्रांड और लोगों को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दोस्तों, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारा आवास शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है एक हमारा इसका निर्माण किया गया। SHG आप लोग को पता होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत महिलाओं को हमें पता होगा हाल ही में हथकरघा दिवस मनाया गया था, ठीक है। हथकरघा दिवस हमारा मोदी जी मनाए थे। महिलाओं को छोटे छोटे कुटीर उद्योग को लिए, बुनकरों के लिए बढ़ावा देने के लिए इन्होंने घोषणा किया था, ठीक है। याद रखिएगा हथकरघा दिवस अभी जो हाल ही में, आपको पता है कि हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हथकरघा दिवस हम बता देते हैं, आपको नहीं पता तो 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो महिलाओं को जो है आपको पता होगा ये जीविका से संबंधित, अगर बिहार में पूछेगा कि BRLPS बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोटेशन सोसाइटी के अंतर्गत हमारा जीविका बिहार में जो है सबसे बड़ा आपका जो प्रसिद्ध परियोजना के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोन चिड़ैया ब्रांड किस मंत्रालय से लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका आवास शहरी मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री हाल ही में ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब रखा है। ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य हमारे मोदी जी रखे हैं 2022 तक। आपको पता होगा कि हमारा भारत जो है मोदी जी का कार्यकाल 19 से 24 तक चलेगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारा 2014 में जैसे ही मोदी जी का सरकार आया था, 2014 से 2019 तक चला था स्वच्छ भारत अभियान, जो कि शौचालय का निर्माण वगैरह इसी में कराया गया था। जबकि 2030 तक हमारा भारत टीबी मुक्त जो है, टीबी जो रोग होता है, क्षय रोग, इसे पूरी तरह क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, ठीक है। जबकि आपको पता होगा हाल ही में मलेरिया मुक्त देश कौन किया है, तो मलेरिया मुक्त आपका चीन किया है, ठीक है। रेबीज मुक्त राज्य कौन किया है, तो हमारा ये गोवा किया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये हमारा बाबू राम को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। देखिए बाबू राम हमारे ये चित्र में दिखाया गया है, बाबू राम हमारे क्या है, अशोक चक्र से ये सम्मानित किया जाएगा। आपको पता होगा नीरज चोपड़ा हाल ही में हमारा जो है क्या गोल्डन मेडल टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त किया है 2020 में, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक आपको पता होगा कि हमारा ये नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक इन्हीं की याद जो इस दिन फेंके हैं, उसी दिन भाला फेंक, ये भाला दिवस भी मनाया जाएगा। गोल्ड मेडल भारत में कितवें स्थान पर है, तो 48वें स्थान पर था। पहला स्थान पर कौन है, तो अमेरिका। दूसरा स्थान पर कौन था, चीन है, ठीक है। भारत ने कितने मेडल जीते हैं, 16 पदक, कुल पदक 7 है, जिसमें 1 आपका गोल्डन मेडल, 2 आपका जो है सिल्वर मेडल, 4 आपका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो आपका PV सिंधु हमारे क्या जीती है, ब्रॉन्ज मेडल जीती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के ग्रामीणों
ने डेल्टा रोबोट बनाया गया है? किस देश के द्वारा ग्रामीणों डेल्टा रोबोट बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में इंडोनेशिया। दोस्तों ये ग्रामीणों के लिए डेल्टा रोबोट बनाया है। ग्रामीण में जितने भी हमारे जो है रोबोट, इस पर नज़र रखेगा। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता किस द्वीप पर है? तो जावा द्वीप पर है। ठीक है, याद रखिएगा। जिस तरह जापान का राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होंशु द्वीप पर है। उसी प्रकार इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है, तो एशियन का मुख्यालय है। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडोनेशिया का और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको याद रखिएगा, बैडमिंटन है। ठीक है, क्या है? बैडमिंटन। और G20 जो हमारा आता है, ग्रुप 20 जो है, इसकी 2022 में अध्यक्षता कौन करेगा? ये इंडोनेशिया करेगा। ठीक है, होस्ट की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडोनेशिया ही करेगा। मलेशिया का राजधानी कहाँ है? कोलालमपुर। ताइवान का राजधानी कहाँ है? ताइपे। जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो, जो कि होंशु द्वीप पर है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा, कर्क रेखा गुजरने वाला ये हमारा, अगर देखा जाएगा कि कर्क रेखा से गुजरने वाला एशिया के पूर्व देश, पहला देश कौन है? ताइवान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपका जो है किस राज्य में पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि किस राज्य में पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट का स्थापित किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश के हबीबगंज जो है, याद रखिएगा, भारत का पहला निजी आपका जो है रेलवे स्टेशन भी हबीबगंज है। ठीक है, क्या है? हबीबगंज है। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? मगन भाई छगन भाई। यहाँ का पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या, तो आपका 29 है। यहाँ का देखिए सबसे नीचे में पड़ता है कि हमारा सबसे जिला बुरहानपुर। बुरहानपुर दर्रा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश का देखिएगा आपका जो है सबसे आपका देखेगा कि आपका जो है पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली, जो कि कोयले की मोटी परत के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए? तो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेफा नगर किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। ठीक है, नोट का कागज के लिए कौन सा जगह है? तो आपका जो होशंगाबाद है। ठीक है, देवास कहाँ पड़ता है? तो यही मध्य प्रदेश में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो जबलपुर में, नर्मदा नदी किनारे। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल। भोपाल में जो 1984 में आपका जो भोपाल त्रिसादिक कांड हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है जल से विक्रिया करके बहुत वाला जो है भोपाल का इस कांड भी हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर है। ठीक है, चलिए हम जबलपुर किस नदी किनारे है? तो हमारा जो है नर्मदा नदी किनारे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने बताया मध्य प्रदेश के बारे में इतना चीज़। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि माई ई हर्ट पोर्ट लॉन्च किसने किया है? माई ई हर्ट पोर्ट लॉन्च किया है HCL के द्वारा। ठीक है, अभी हाल ही में पता होगा तो HCL का नाम आया तो ये हमारा HCL के बारे में हमने बताया था। HCL का स्थापना पूछेगा तो 1976 में किया गया था। हेड क्वार्टर कहाँ है? नोएडा है। ठीक है, अगर पूछेगा आपका जो है यहाँ के मुख्य CEO कौन है? तो C विजयन है। ठीक है, कौन है? अभी जो हाल ही में बताया था कि हमारा जो है भारत की सबसे पहली अगर जो कंपनी पूछेगी, भारत की सबसे जो है बाजार में पूंजीकरण सबसे चौथी का जो नाम आया था हमारा, ये HCL का ही था। ठीक है, HCL का पूरा नाम होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जबकि TCS जो है पहला स्थान रखा गया था। टाटा कंसल्टेंट सर्विस दूसरा स्थान आपका इन्फोस का था, तीसरा स्थान विप्रो का था, चौथा स्थान हमारा HCL का। ठीक है, तो माई ई हर्ट पोर्टल जिसने किया था HCL ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मवेशी जीनोमैक लॉन्च किसने किया है? ये इंडिगो के द्वारा किया गया। ठीक है, जिस तरह कांकरेज गाय कहाँ पाई जाती है? गुजरात राजस्थान में। कांकरे घाटी कहाँ पाया जाता है? तो आपका जो हिमाचल प्रदेश में। कांकेर जिला कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये हमारा जो है मवेशी से संबंधित एक प्रकार का क्या है जनजाति के लिए हमारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शक्ति सेनाभ्यास किस दो देश के बीच करता है? शक्ति सेनाभ्यास पूछेगा हमारा, ये भारत और फ्रांस के बीच करता है। ठीक है, इसके बीच भारत और फ्रांस के बीच। जिस तरह पूछेगा कि आपका सूर्य किरण किसके बीच होता है? नेपाल के बीच। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक, इंडोनेशिया राजधानी कहाँ है? जकार्ता। दोस्तों फ्रांस का राजधानी है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में फ्रांस। फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे? तो सीन नदी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, यूनेस्को का भी फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी। ठीक है, UNESCO
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, इसका पूरा नाम रखा है यूनाइटेड नेशंस आपका साइंटिफिक एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आपको याद रखिएगा मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, ठीक है। इसका स्थापना 4 नवंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध हमारे सियाचिन ग्लेशियर से है। सियाचिन ग्लेशियर तो कोई हमारा जो चित्र में दिखाया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि डोकलाम ग्लेशियर हमारा जो है भूटान का है, ठीक है। अगर पूछेगा ऑपरेशन विजय हमारा जो कारगिल विजय जो युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध 1999 में, उसी के लिए कारगिल विजय हमारा के लिए कारगिल विजय के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। कारगिल युद्ध तो पता होगा हमारे भारत, उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उस समय भारत के हम आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मलेशिया के पीएम इस्तीफा कौन दिया है। मलेशिया दोस्तों बारे में हमने बताया था, ये दिए हैं मुद्दीन यासीन, ठीक है। ये हमारा एशिया महाद्वीप का ये देश है, कौन सा, मलेशिया। मलेशिया का राजधानी कहाँ है, तो कोलालमपुर है, ठीक है। मलेशिया का दोस्तों नाम है, तो ये रहा चित्र में मलेशिया। दोस्तों हमने बताया था मलेशिया का राजधानी और आपका कहाँ है, कोलालमपुर है, किस महाद्वीप का है, तो ये हमारा एशिया महाद्वीप का ही अंतर्गत आता है। अब आपको होगा मोहम्मद मुखबर, ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। इसाक हरजो इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। अशरफ गनी तो ये पता ही होगा, राष्ट्रपति हमारे अफ़गानिस्तान के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, जो कि पूरी यहाँ से क्या हो चुके हैं, हमने अफ़गानिस्तान के बारे में बता ही दिया है, ठीक है। 16 संसद कहाँ का नाम है, अफ़गानिस्तान का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा जो है पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किस राज्य ने किया है। यानी जो पहले बजट जो पेश होता था हमारा राज्य सरकार के लिए, हमारा जो है केंद्र सरकार ही बना रहा था, लेकिन ये हमारा ये घोषणा किया है तमिलनाडु ने, ठीक है। पहली बार हमारा जो है कृषि के लिए अलग से बजट पेश कौन करेगा, तमिलनाडु करेगा, ठीक है। अब तमिलनाडु का दोस्तों नाम आया, तो ये रहा चित्र में तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। आपको पूछेगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो यहाँ पर है 3 बंदरगाह है, ठीक है। तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई, 3 बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु से आपसे पूछेगा कि हमारा तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या कितना है, तो 39। आपसे पता होगा कि तमिलनाडु के बगल में हमारा कौन सा राज्य है, तो केरल। तमिलनाडु के तिरछी में हमारा केला अनुसंधान केंद्र है, कौन सा अनुसंधान, केला अनुसंधान केंद्र, ठीक है दोस्तों। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम आपके लिए क्वेश्चन पूछते हैं आपका, कि आपसे याद रखिएगा हमने बताया था कि कल के लिए आपका क्वेश्चन हमने बता दिया था, आप कमेंट जरूर दिए होंगे। आज के हमारे लिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि एंथ्रेक्स न्यूमोनिया का मरीज कहाँ पता लगा, ठीक है। ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, इसका लिंक हमने अगर PDF चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जरूर लोड करिएगा।